Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्वागत है। आज बातचीत जो हो रही, जो मुद्दा है वो महागठबंधन। सवाल हमारा ये था कि महागठबंधन को तेल और पानी के मेल जैसा बताने वाले प्रधानमंत्री मोदी का 2019 में 2014 से ज्यादा सीट क्या वो जिता पाएंगे, ये सवाल था। ऑफ कोर्स यू विल गेट टाइम, ऑफ कोर्स यू विल गेट टाइम, ऑफ कोर्स यू विल गेट टाइम। लेकिन जी मैं आ रहा हूं जी। देखिए, मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस और जो रीजनल दल हैं वो सिर्फ इसलिए प्रहार कर रहे हैं, वो कभी भी कांग्रेस अपने उन नेताओं के बयान पे ध्यान नहीं देती है जिससे भारत में उन्माद फैलता है। अभी पी चिदम्बरम ने अभी 2 दिन पहले जो बात कही है, या मणिशंकर अय्यर से लेके आप तमाम उन नेताओं के बयान ऑफकोर्स उन्माद फैलाते हैं। आप भटकाने के लिए आपके पास आप मुद्दा विहीन है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, आप देखिए धर्म पे आगे, मैं विकास की बात कर रहा हूं। देखिए आज आप चाहे इंटरनेशनल जितनी भी रेटिंग एजेंसियां हैं वो भारत को उन्होंने आसमान पे खड़ा कर रखा है, लेकिन ये सवाल उठाते हैं अगर सर्जिकल स्ट्राइक यही भारत में होता है तो ये सवाल उठाते हैं। ये इनकी फितरत बन गई है। महागठबंधन एक फितूर है। प्रधानमंत्री का ये जो बयान है कि महागठबंधन का ये मेल पूरी तरह से फेल है। जी देखिए, मैं निश्चित तौर पे मांगता हूं कि अगला जो चुनाव होने वाला है मुद्दों का होने वाला है, लेकिन मुद्दे कौन से? आइडियोलॉजिकल मुद्दे। मैं बता रहा हूं, यहाँ पर आप पूरी जनता से पूछ लीजिए कि इनका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। इनका सबसे बड़ा मुद्दा होगा रोजगार। पूछ लीजिए किसी भी, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। लेकिन इनसे एक बार पूछिए कि इन्होंने कितनी मीडिया डिबेट देखी है कि जो रोजगार के ऊपर डिबेट हुई है। जब रोजगार के ऊपर डिबेट होती है तो पूछा जाता है, सुनिए आप करते हैं रोजगार पे, हम तो हर नारे पे करते हैं, आप तो मीडिया पे भी सवाल उठा रहे हैं। नीति क्यों नहीं आती? नीति और आप रख के मीडिया देखिए, बार बार बात महागठबंधन में मोदी जी कर रहे हैं, रोजगार पर बात नहीं कर रहे, किसानों पर बात नहीं कर रहे। मैं ये जानना चाहता हूं, गरीब के आम आदमी के बच्चे को कह देते हो कि पंचर लगाओ, आपका बेटा अमित शाह का बेटा 80,000 से 50 करोड़ का मालिक बन जाता है, उस पर कोई बात नहीं होती। आप राफेल डील के घोटाले को नहीं बताते, उस पर कोई बात नहीं होती। सरकार, लोगों ने आपको 73, उत्तर प्रदेश के लोगों ने आपको 73 सांसद दिए, लेकिन आपने उत्तर प्रदेश को कुलदीप सेंगर दिया, उन्नाव का कांड दिया, कठुआ का कांड दिया। रोज आपके विधायक किसी न किसी महिला से उत्पीड़न में लिप्त होते हैं, उस पर आप जवाब नहीं देते। हम कभी एक सेकंड बस, हम कभी नहीं पूछते कि नीतीश जी को आप कितनी सीट दोगे, हम कभी नहीं पूछते अनुप्रिया पटेल कितनी सीटों पे लड़ेंगी। हम ये जानना चाहते हैं 15 लाख का आपने वादा किया था, नोटबंदी करके आप हमारे खातों से पैसे निकलवाने का काम आता है। मेरी बात सुनिए, अभी जो बात चल रही है, देखो बसपा, सपा, कांग्रेस सब सवाल कर रहे हैं केवल प्रधानमंत्री से, भाजपा से, और जब हमसे बात करनी हो तब उसका जवाब नहीं देते। मैं आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर जब कुछ भी कर लें, चाहे तीनों मिल जाए, गठबंधन, महागठबंधन, जो भी है, जितने भी दल मिल जाए, मैं गारंटेड कहता हूं भाजपा 74 से कम सीटें नहीं जीतेगी, क्योंकि गरीबों के लिए काम किया है। आज किसानों की बात करते हैं, कांग्रेस मुझे बता दे, या 48 साल में कांग्रेस ने खुद राज किया है, बाकी इसके साथियों ने भी राज किया है 60 साल में। मुझे एक बता दे, कांग्रेस के लिए किया क्या? हमने 1.5 गुना किया एमएसपी, आज 1.5 गुना से 2 गुना करने के विषय में चर्चा होती है कि इसको कैसे सुधारा जाए। लेकिन एक बार मुझे बता दें कि इन्होंने क्या किया? क्या गरीबों की, आज जो गरीबों की हालत है, आज जो पिछड़ों की हालत है, आज जो दलितों की हालत है, आज जो किसानों की हालत है, उसके जिम्मेदार कौन है? इन्होंने क्या किया 60 साल में? जो मुझे बताए, जो करके गए हो, ये एक काम। देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी किस मुंह से भ्रष्टाचार पे बात करेगी, जिसके खुद के घर के नेता के पास 5 करोड़ की फरारी, उस वक्त इनका ये चुप हो जाते हैं। पूरे समाजवादी की सरकार में चाचा भतीजा इसलिए जाने जाते थे कि कट का जो टेंडर होता था, बिना 5% से 15% पे कोई टेंडर नहीं लिया जाता था। होंगे, अभी शुरुआत हुई है, अरेस्टिंग होगी, चिंता ना करें आप। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे वो अंदर जाएंगे, और अंदर जा रहे हैं। आपने कहा कि हमने एक्सप्रेसवे बनाया, आज एक्सप्रेसवे की हालत यह है कि गाड़ियां 20-20 फीट नीचे गिर रही हैं। ये एक्सप्रेसवे इन्होंने दिया था, उसका भी जांच होगी। और जो लखनऊ के किनारे इन्होंने गोमती नदी फ्रंट जो इन्होंने बहुत इतरा के बताया है, उसमें भी भ्रष्टाचार है, और वो भ्रष्टाचार भी खुलेगा।
पूरा जो आपका मुद्दा है, मेरा ये मानना है प्रतीक भाई, कौन कितनी सीट लड़ेगा ये कहते हैं 74 भाजपा लाएगी, ये अहंकार है, क्योंकि जनता ने अपना फैसला नहीं किया है। मेन मुद्दा ये है कि राफेल घोटाले पे क्यों नहीं प्रधानमंत्री बोलते, दलितों के उत्पीड़न पे प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते, नौजवानों के नौकरी पे क्यों नहीं बोलते। जनता जो है लालची समूह को समझती है और ऐसे किसी समूह को वोट नहीं देती। जनता इन लालची समूह को समझती है, लिहाजा वैसे किसी को देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी किसी को लालची कहते हैं तो भी वो उनकी पद की गरिमा को शोभा नहीं देता, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ऐसा क्यों नहीं होता प्रधानमंत्री जो अमित शाह के बेटे का घोटाला है उस पर क्यों नहीं बोलते, राफेल घोटालों पे क्यों नहीं बोलते। कोर्ट में कैसे नहीं के पास है और दूसरा बार बार कहते हैं कि हमें डर लगता है महागठबंधन से। साहब डर लगता है, 125 करोड़ लोगों को डर लगता है। 6-6 महीने के लिए प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, मजबूर सरकार नहीं चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए, मजबूत जो दे सकते नरेंद्र मोदी और कोई नहीं दे सकता। प्रतीक भाई, बेलदार लोग भ्रष्टाचार के बारे में बात करें, इनका पूरा कुंबा तो बेल में है और उसके बाद बात करते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात आती है, सपा के प्रवक्ता का बात मैं सुन रहा था, अरे आपने तो सरकारी बांग्लों तक नहीं छोड़ा, सरकारी बांग्लों को भी दबा के नोट्स के खा लिया और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। इस मुंह से बात करते हैं जहाँ महागठबंधन की बात आती है। मैं इसको कहता हूँ फुस बंधन, जैसे नाइट्रिक एसिड पानी में डालने से विस्फोट होता है ना, वैसे ये फुस बंधन है। अभी देखिए इन्होंने महागठबंधन को इन्होंने फुसफुस बंधन का, ऐसा ही कुछ नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने सांप और छुचुंदर कहा था, हम गोरखपुर और फूलपुर दोनों जीत गए, ऐसा कह रहे हैं। 19 में इससे ज्यादा तरीके से जीते हैं। सुन लीजिए ना भाई साहब, ऐसे नहीं, आप समझदार, आप सुनिए पढ़े लिखे आदमी ऐसे बात मत करिए। मैं ये देखिए, इतनी जनता हमें देख रही है, मैं एक बात कहता हूँ, आज 4 साल हो गए मोदी जी को सरकार को चलते हुए। आज ये बताएं कि इस लोगों को क्या दिया, इन लोगों को क्या दिया प्रधान। एक सेकंड बस एक सेकंड। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हजारों करोड़ का बन गया, भाजपा का कार्यालय हजारों करोड़ का बन गया, भाजपा के खातों में 1000 करोड़ से ज्यादा का फंड जमा हो गया। मोदी जी के दोस्त अंबानी को 36,000 करोड़ का ठेका डिफेंस का दे दिया गया, सिर्फ 10 दिन पुरानी फर्म को। आम आदमी के बारे में क्या मिला, आम जनता को क्या मिला। भाई रुको, मोदी नहीं, भाई रुको, एक मिनट आपका भाई, इन भाई से पूछिए यार क्या नौकरी करते हैं, क्या रोजगार है इनका, मैं जाना चाहता हूँ। देख लीजिए क्या रोजगार करते हैं। ज्यादा अच्छा करता हूँ, मोबाइल रिपेयर करता हूँ, बहुत अच्छा करता हूँ और पहले ज्यादा करता हूँ। ठीक है, देखिए सवाल ये है कि अगर रोजगार है ना, अगर वो मोबाइल रिपेयर करता है तो मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, तुम्हारे पास काम है, ऑफ कोर्स तुम्हारे पास काम है जी, गुस्सा नहीं, नाराजगी नहीं। हाँ, आप बताइए, ये बोल रहे थे अभी कि रोजगार कहाँ है, ये पहले बताइए कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद CWG 2G 3G 4G फंगा चिन्हा जी तो नहीं हुआ। चोरी पर ये बोले ना, स्कैम कौन पार्टी है, कौन चोरी नहीं किया है। और दूसरा चीज ये है कि कोई नहीं चोरी किया, कोई नहीं चोरी, कौन चोरी किया, बीजेपी में सस्पेंड नहीं किया गया। आप बताइए, बोलिए अपना सवाल बोलिए, दूसरी बात करिए। और दूसरी ये पार्टी जो बोल रहे हैं इतना कि ये हुआ वो हुआ, ये बताइए कि 70 साल में कितना रोजगार दिया, 4 साल 5 साल मत गिने, 70 साल का कम्प्लीमेंट ये दिया कि कितना रोजगार दिए हैं कांग्रेस ने। मैं बता देता हूँ 70 साल में टोटल कितना रोजगार दिए हैं ये कांग्रेस वाले। तेल और पानी की बात कर रहा है महागठबंधन के बारे में, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पूरे देश का तेल निकाल दिया उन्होंने, देश का नौजवान, देश का किसान। सुन लीजिए, क्या नौजवानों को, अरे रुक जाइए, नौजवानों को क्या रोजगार दिया, किसानों की क्या स्थिति है, महिलाओं की क्या सुरक्षा हुई, देश का क्या कश्मीर बदल गया, क्या 370 लागू हो गया, क्या मंदिर बन गया, जो वादे किए थे वो वादे को आपने खत्म कर दिया। दूसरा, 1 मिनट, पानी, आंखों का पानी इनका खत्म हो गया है। पूरे भाजपा के लोग इनके तिजोरी का तेल निकाल दिया ना, इसीलिए दिक्कत इन लोगों को है। इस बात की दिक्कत है क्योंकि इनका दुकान चल नहीं रहा है और इसीलिए इतना चिल्ला रहे। रुदाली
गांधी की तरह मातम मना रहे हैं। दत्ता जी तर्कों पे बात करिए, तर्क दीजिए, बहस नहीं, व्यक्तिगत जितने सारे तर्क। दत्ता जी किसने किया था? CWG, कोलगेट, इसरो, तमाम जितने सारे भ्रष्टाचार किसने किया था? 2014 से पहले मोदी जी ने किया था क्या, या फिर मनमोहन जी ने किया था? किसने किया था वो सारे भ्रष्टाचार? देखिए मेरा ये कहना है तर्क के साथ मेरा दत्ता जी से कहना है, आप इंडिपेंडेंट एनालिस्ट मत बना करिए। आप कहा करिए कि बीजेपी के आपके समर्थन में बात कर रहे हैं। आपकी बात कर, मैं अगर इंडिपेंडेंट है तो मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ। दूसरी बात आपको भ्रष्टाचार, बात की मिर्ची लग रही है। दत्ता जी क्या हो गया? व्हाट इज हैपेंड टू यू? मेरा सिर्फ इतना कहना है, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। कर्नाटका में भाजपा के 2 भाई हैं, रेड्डी ब्रदर्स, बिलारी में। जब नोटबंदी चल रही थी, जब लोगों के पास 2 और 4 हजार नहीं थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी करी तो 500 करोड़ की शादी थी। ये इनका, जो कांग्रेस को ये कोसते हैं, 100 साल 125 साल पुरानी पार्टी आज भी पुराने दफ्तर में, 4 साल में 1000 करोड़ का भाजपा ने दफ्तर बना लिया। कहां से पैसा आया? राफेल घोटाले पे बोले। और आपने कि आज कांग्रेस में राहुल गांधी जी के परिवार में काम करने वाला चपरासी भी करोड़पति है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार का कोई भी सदस्य आज भी कह लीजिए जैसी स्थिति में पहले रहता था वैसी रहेगा। आप क्या कर रहे हैं भैया? आप लगातार देश के अंदर ऐसी बुराई बुलाएंगे। आज मैं सुलेमान, मकान लोग हैं, ये झूठे हैं। अरे आप क्या नहीं बोलने देंगे? आप पार्लियामेंट में नहीं बोलने देते हो। झूठे लोग हैं ये, झूठे लोग हैं ये। झूठ सरकार हो तो आपने झूठ चलिए 1 मिनट। सुलेमान साहब, सुलेमान साहब, नो नहीं सुलेमान साहब, क्या आराम से, सुलेमान साहब, नहीं सुलेमान, देखो ये देखो आराम, सुलेमान देखिए ये सभा के आपको नो मैं इसलिए नहीं दूंगा आपको कि सुलेमान मैं कह रहा हूँ, मैं नवीन कह रहा हूँ, रेफरेंडम कराए तो ठीक है क्या? नवीन देखिए अगर आप शादी की बात करेंगे तो पॉलिटिकल शादियां, मैं कह रहा हूँ कुछ कह रहा हूँ आपसे, मैं कुछ कह रहा हूँ प्लीज नो आई वोंट लिसन। मैं सुलेमान साहब, अगर नवीन प्लीज गलत बात कह रहे हैं। अरे भाई गलत तकरीर है, गलत तकरीर है। मैं बंद कर देता हूँ। डोकलाम पे कब्जा किसी प्लीज क्या बात कर रहे हैं? आप बताइए आपकी स्थिति क्या? आप बताइए डोकलाम पे पैर नहीं रख सकता कोई भारतीय के अलावा पैर नहीं रख सकता, कोई भारतीय के अलावा पैर नहीं रख सकता। अजय मैं कह रहा हूँ मैं कुछ कह रहा हूँ अगर आप पॉलिटिकल शादियों पे बोलेंगे तो इस देश में, इस मुल्क में ऐसी कई पॉलिटिकल शादियां हुई हैं जिनमें करोड़ों रुपए हमेशा से खर्च होते आए हैं और लेविश खर्च होते आए हैं। या तो नजीर वैसी रखिए कि आदर्शवादिता छपकाए दिखाई दे। कोई शादी ऐसी नहीं थी। मैं नोटबंदी से पहले की बात कर रहा हूँ। इस मुल्क में ऐसी शादियां हुई हैं, करोड़ों रुपए की शादियां नोटबंदी से पहले भी होती रही हैं। मैं उनका विरोध करता हूं और ऐसी शादियां नहीं। देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार दूसरी पार्टी के नेताओं को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, तमाम तरह के आक्षेप लगा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं केंद्र में, सर सुन लीजिए, देखिए मैं आपके बीच में एक बार भी नहीं बोला। देखिए मैं ये जानना चाहता हूं केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, अगर दूसरी विपक्षी पार्टी के नेता अगर भ्रष्टाचारी है तो आपने कितने नेता अरेस्ट कर लिए, क्यों कार्रवाई नहीं की? एक दूसरी बात साहब सुन लीजिए ना साहब, सुन लीजिए प्लीज ऐसे मत करिए। हाँ
अभी मैं बता देता हूँ। देखिए इतनी बड़ी बातें हो रही हैं, इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं आपको एक सच बता देता हूँ, योगी जी पर मर्डर का मुकदमा चल रहा है और 11 और गंभीर धाराओं में मुकदमे हैं। केशव मौर्य पर 13 गंभीर धाराओं में मुकदमे हैं। अमित शाह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो तड़ीपार घोषित हो रखे हैं। जब से योगी जी की सरकार आई है 22,000 मुकदमों को वापस लेने का काम किया जा रहा है। अभी मुजफ्फरनगर में मर्डर जैसे मुकदमे को वापस लाने के काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। मेरा कहना है, ना ये मुलायम सिंह पे बोलेंगे, ना ये शिवपाल यादव पे बोलेंगे, ना ये आजम खान पे बोलेंगे। सैकड़ों इनकी सरकार में कई मंत्री ऐसे थे जिन्होंने पत्रकारों की भी हत्या करी। इनकी सरकारों में बलात्कार के आरोपी सबके सब है। आज 50 लोगों को यहाँ पे लाके अपने रेफरेंडम कराना चाहते हैं कौमी के क्षेत्र में। लेकिन मेरा साफ साफ कहना है, इस देश की जनता जानती है ये गरीबों का अपमान करने वाले हैं और गरीबों का अपमान कोई सहन नहीं कर सकता। लगातार यही काम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आज राहुल गांधी जमानत पे हैं, सोनिया गांधी जमानत पे हैं, कार्तिक चिदम्बरम जमानत पर है, रॉबर्ट वड्रा के केस कोर्ट के अंदर है। आज कांग्रेस के शीर्ष नेता जमानत पे भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त है और ये बात करेंगे और उसके बाद कहते हैं कि हमारे कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष को बता दो कौन सी जमानत पे है। छोड़ दे ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और जनता के बीच में जाने का वक्त। महागठबंधन को लेकर सवाल, तेल और पानी का संयोग। तो तेल अलग पानी अलग, महागठबंधन कैसा आखिर? और नाराज हो क्या? नाराज हो ना? नहीं बिल्कुल नाराज। हमसे नहीं नाराज ना? हमसे क्यों नाराज हो? क्या? चलो पूछो, चलो सवाल पूछो। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे तो दोनों पार्टियां ऐसी लगती हैं, चाहे गठबंधन हो या फिर आपकी जो बीजेपी की पार्टी है वो हो। ठीक है, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है बहुत ज्यादा। दूसरी चीज मैं एक बात बताना चाहूंगा, अभी पीछे में राहुल गांधी जी उसमें बोल रहे थे संसद में, उन्होंने अपना जो इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया वो इंग्लिश में स्टार्ट किया। तो वहाँ जो बैठे हुए लीडर्स थे, हमारे सांसद जो बैठते हैं, वो जोर से चिल्लाए कि हिंदी में बोलो, हिंदी में। सीधी सी बात है, जब संसद में बैठे हुए लोग हिंदी मानते हैं, ठीक है, आज भी किसी कंपनी में आप जॉब करने जाओगे, यूपी बोर्ड यूके बोर्ड वालों के लिए कोई वैल्यू नहीं है। सीधा इंग्लिश में बोलते हैं, काम करना जानता है इंसान तो उसको उससे पूछो तो उसकी क्वालिटी तो जानो। सीधी सी बात है, बोल देते हैं टेल मी लैंग्वेज से क्या फर्क? ठीक है, कौन सवाल पूछना चाह रहा था इधर? ऑफकोर्स, हाँ जी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, खड़े हो जाओ। हाँ, एक मिनट भाई सब सवाल। मेरा सवाल ये है कि एनआरसी हमारे देश का इतना गंभीर मुद्दा है, ठीक है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उस चीज का समर्थन क्यों कर रही है और सारी पार्टियां उस चीज का समर्थन क्यों नहीं कर रही? सबसे मेन चीज, हमारे लिए हमारी सत्ता या हमारा सुख या हमारी कुर्सी सबसे पहले है या हमारा देश सबसे पहले है? हमारे लिए देश हमारा सबसे पहले है, तो हमें एनआरसी को सपोर्ट करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल। हमारे लिए कुर्सी ज्यादा बड़ी या देश बड़ा? जी देश बड़ा। क्या नाम है तुम्हारा? खड़े हो। खड़े हो इरशाद, खड़े हो। क्या नाम बताया? दिलशाद। तो देश सबसे बड़ा? यस। क्या काम करते हो? सॉक्स बेचता हूँ पढ़ाई के बाद। क्या बेचते हो? सॉक्स बेचते हो। तो आज कितने सॉक्स बेच दिए बेटा? अभी तो घर से आया हूँ। और पढ़ाई कौन से क्लास में? फोर्थ में। या। और उसके बाद लौट के आके सॉक्स बेचते हो। घर में कौन कौन है? मैं, मेरा बड़ा भाई और जीजा और दीदी। तो तुम क्या सोचते हो इस मुल्क के बारे में, देश के बारे में? तुम्हारी क्या राय है भाई? तुम तो बड़े होनहार बच्चे हो। क्या लगता है तुम्हें देश के बारे में? ना 2019 साला नहीं। तुम्हें कुछ कहना है? तुम्हें कुछ लगता है, कहना चाहते हो? बोलो। गांव में बिजलियां नहीं थी, अब गांव में बिजली भी आ गई। गांव में बिजली आ गई? कौन सा गांव है तुम्हारा? अमेठी। अमेठी तुम्हारा गांव है? अमेठी के रहने वाले हो? अमेठी में कौन सी जगह से? कोरारी के हो। तो तुम्हारे गांव में बिजली आ गई? इस बच्चे को भी क्या मैं लेकर के आया? नहीं, आप किसी बच्चे को नहीं ले आओ। सारे बच्चे आपके। सारे बच्चे आपके। मैंने तो कहा 125 करोड़ देश के लोग की हमारी गाड़ी में बैठ कर के आए, जिसके ड्राइवर नरेंद्र मोदी। नवीन एक बात कहें, आज बड़े मन से दिल से कहना चाहता हूँ, हर बात जो है राजनीति नहीं होती। अप्रिशिएट कर रहा हूँ। यहाँ मेरे पास ऑफकोर्स जी बताना चाहता हूँ। जी सलमान भाई। देखो बच्चे, सुनो। अरे एक मिनट भैया, आप बोले बात बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भी बता दें उस बच्चे को कि 97% देश के गांवों में या 90% देश में कांग्रेस के वक्त में ही बिजली आ गई थी। बचे हुए 3% में मोदी जी ने 4 साल में दी।
व्यथा का कारण है। थैंक यू सो मच भाई पूछिए कब आई? अरे कोई बात नहीं, बिजली मुझे आ गई है, मुझे तो आ गई बस यही बड़ी बात है। वक्त है थोड़े से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और ब्रेक पे जब हम जा रहे थे तो अमेठी के दिलशाद भाई बोल रहे थे कि मैं जो हूँ बच्चा, कि मैं क्लास 4th में पढ़ता हूँ, क्लास 4th में पढ़ते हैं, उसके बाद मुझे बेचते हैं यहाँ पे नोएडा। और बहुत बहुत शुक्रिया आज इन्होंने ब्रेक में जो है कितने बेच दिए मुझे ब्रेक में? 5 मुझे बेच दिए। बहुत अच्छा, घर से आते और यहाँ अभी 5 बेच दिए। अभी तो घर से आया हूँ। अभी तो जब ये ब्रेक हुआ तो कभी कभी मुझे लगभग बहुत अरसा हुआ शो करते हुए ये भैया जी कहीं, लेकिन आज का जो ब्रेक था वो मेरे लिए सबसे अच्छा था, सबसे अच्छा था। इस ब्रेक में इन्होंने मुझे बेचे, मुझे बहुत दुख है। लेकिन हम बात कर रहे थे महागठबंधन की, तो आई विल गिव चांस बीजेपी एंड कांग्रेस की तरफ से। ऑफ कोर्स यू विल गेट टाइम। जी कांग्रेस। देखिए ये कहते हैं बेमेल जोड़ वो है पानी और ऑयल तेल का। मैं पूछना चाहता हूं कि भाजपा ने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई थी, वही महबूबा मुफ्ती जो अफजल गुरु को शहीद मानती है, उसके साथ भाजपा ने 3.5 साल कश्मीर में सरकार चलाई, वो बेमेल था। बीजेपी ने बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ा और नीतीश कुमार के साथ ही सरकार बनाई 2 साल बाद, ये कौन सा मेल है? महागठबंधन जो है सिर्फ देश की बेरोजगारी, दलितों पे अत्याचार, किसानों पे अत्याचार, नौजवानों को नौकरी नहीं मिलना, बैंक घोटाले, राफेल घोटाला, जय शाह का घोटाला, तमाम घोटाले, और देश में जो मिस गवर्नेंस हुआ है, जो आर्थिक व्यवस्था। और एक बात, आज तो रुपया 69 रुपए 93 पैसे का हो गया, भारत की तारीख में सबसे नीचे गिर गया। मेरी बात सुनिए, ये कह रहे हैं कि क्या गठबंधन, नीतीश कुमार वैचारिक हमारे ही सहयोगी थे, इनके साथ गलत गए तो उनको मालूम है क्या झेलना पड़ा। और दूसरी बात इन्होंने कहा, आज इस देश में इनका कौन सा वैचारिक गठमेल है? जो महागठबंधन है उसका एक आदमी, अगर ममता बनर्जी तैयार है तो वामपंथी दल तैयार नहीं है, उधर से कांग्रेस तैयार है तो टीडीपी तैयार नहीं है। बेशक अब तैयार हो, मजबूरी के कारण तैयार होते होंगे, एक बात। लेकिन दूसरी की बात, जब इनके नेता शिकंजी से पेप्सी बनाते हो, उसके सामान्य ज्ञान पे क्या कहेंगे? इस देश में कूड़े से ब्रिक बन सकता है, गैस बन सकती है, इस देश के अंदर बायोगैस बन सकती है, लेकिन इनको इस बात की जानकारी नहीं है। हाँ। जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, ये तो मैं मानूंगा कि गठबंधन इनका कहना बेमेल है। मैं मोदी जी से कहूंगा, ये तेल और पानी का गठबंधन है, संभल के चलना, नहीं तो फिसल जाओगे। 2019 में फिर आ नहीं पाओगे। मैं बीजेपी से लोगों से पूछना चाहता हूं, हम लोगों ने इन सबको वोट दिया था अपनी तरक्की के लिए कि हम क्या काम करते हैं? मेरी यहाँ दुकान है, दुकान चलाते हैं और यहाँ खड़े हुए हैं, आप सबके साथ हैं। तो खाली एक चीज पूछना चाहता हूँ, नोटबंदी हुई, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमने मेहनत करी सबके साथ, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? आज रोज आप अखबारों में पढ़ रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए नोटबंदी बांग्लादेश से आ रही है, पाकिस्तान से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, नकली नोट आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? और वो लोग कह रहे हैं कि 2 करोड़ 4 करोड़ चला दिए। मुझे नहीं पता मेरी जेब में आपकी जेब में कौन सा असली है कौन सा नकली है। तो नोटबंदी अंडा। दूसरी चीज, उसके बाद उन्होंने बोला पाकिस्तान यहाँ से बंद हो जाएगा, आतंकवाद बंद हो जाएगा। कहाँ? रोज हम पढ़ रहे हैं जी, मैं यहाँ पे आया जी। देखिए, एक चीज साफ है कि जनता के सामने मुद्दा बहुत सावी है। मोदी जी ने वादे किए थे, 1/4 वादे आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं, और पिछले कुछ चुनावों ने, चाहे गोरखपुर का हो, कैराना का हो, उसे दिखा दिया कि जनता के बीच का गठबंधन है। जनता साथ में आई, जनता एकजुट हुई और जनता ने भाजपा। मैं आपको बताऊं, जो ये बार बार कैराना, गोरखपुर और फूलपुर की बात करते हैं, वहां मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है 30-35 हजार का है। जब आप प्रधानमंत्री चुनने के लिए चुनाव करेंगे तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा 70। शुरू मोदी वक्त है, छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं आर पार के लिए।